तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है, पर क्यों? आपको यह सच बताऊं उससे पहले एक सच ये कि तमिलनाडु में सिर्फ बिहारियों को नहीं मारा जा रहा, बल्कि हर उस व्यक्ति को मारा जा रहा है जो हिंदी बोलता हो, चाहे वो बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो या फिर किसी और स्टेट से। तमिलनाडु वालों का नफरत सिर्फ बिहारियों से नहीं है, उनका नफरत हर उस व्यक्ति से है जिसकी भाषा हिंदी है। और ये नफरत आज पैदा नहीं हुई, बल्कि वो शुरू से ही हिंदी भाषा के खिलाफ में रहे हैं, हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ में रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया से उनका नफरत शुरू से ही रहा है। वो नफरत तब भी पता चल गया जब महात्मा गांधी ने स्टार्टिंग में कहा था कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। उस समय भी साउथ इंडिया ने विरोध किया था और कहा था कि हिंदी भाषा पूरे देश की भाषा कैसे हो सकती है। लेकिन इस बार विरोध का जो कारण निकल के सामने आया है वो है रोजगार, वो है नौकरी, वो है मजदूरी। क्योंकि तमिलनाडु वाले नहीं चाहते कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आके हमारे यहां नौकरी करे, हमारी नौकरी छीन ले, वो हमारा रोजगार छीन ले। लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा बिहारी मजदूर तमिलनाडु जाते रहे, नौकरी करते रहे और वहां पे वो जाके बसते रहे। फिर एक कहानी सामने आई कि कुछ महीने पहले तमिलनाडु के जो लोकल मजदूर हैं वो और जो यहां से मजदूरी करने गए हैं, यानी कि जो लोग बिहार से मजदूरी करने गए हैं, वो दोनों लोगों के बीच में बैठक होती है। बैठक में यह तय होता है कि अब मजदूरी 1000 से लेके 1200 तक की होगी, और जो भी मजदूर 1000 से कम पे मजदूरी करेगा उसे फोन पे धमकी दी जा रही थी। लेकिन बिहारी मजदूर बहुत सारे ऐसे पहले से हैं जो सिर्फ 800 रुपए में ही मजदूरी करते आए हैं, इसलिए वो 800 रुपए में ही करते रहे। बहुत सारे बिहारी और उत्तर प्रदेश के ऐसे भी मजदूर हैं जिन्होंने कंपनी से पहले ही एडवांस ले रखा है, तो इसका कोई चांस ही नहीं बनता कि वो 1000 से 1200 के बीच की नौकरी करने लग जाए। लेकिन तमिलनाडु के स्थानीय मजदूरों का यह कहना है कि बिहार से बाहर से मजदूर आते हैं, वो हमारे यहां बस जाते हैं और कम से कम पैसों में नौकरी करने लग जाते हैं। कंपनी वाले तो उन्हें ही रखेंगे जो कम पैसों में उनका काम करेगा, तो वो बिहारी को पहले रख लेते हैं, हम लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है और ये बाहर से आए बिहारी हमारी नौकरी छीन लेते हैं। इस वजह से पहले बिहारियों को डराया गया, धमकाया गया, और इसके बाद अब खबर आ रही है कि जहां भी बिहारी दिख रहे हैं उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है और तमिलनाडु छोड़ के भाग जाने के लिए विवश और लाचार किया जा रहा है। लेकिन अब समझिए कि क्या यह खबर सच्ची है? मतलब क्या सच में तमिलनाडु में बिहारियों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, वो जहां दिख जाए उन्हें काट दिया जा रहा है? तो इसके जवाब में तमिलनाडु पुलिस कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है। बिहार पुलिस भी कहती है कि जब तमिलनाडु पुलिस कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाया जा रहा है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि भाजपा और भाजपा के समर्थित मीडिया ने इस बात का दुष्प्रचार किया है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जब सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो फिर 4-5 वीडियो वायरल कैसे हो गई जहां पे ये दिख रहा है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, कहां के हो। जैसे ही पता चल रहा है कि आप हिंदी बोल रहे हो, वो आपको मारते काटते हुए दिख जाएंगे, ट्रेन में, स्टेशन पे, सड़कों पे, ऑटो में, हर जगह। तो ये खबर चर्चा में कैसी आई? 4-5 दिन पहले जितने मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो छोटे मीडिया हो, बड़े मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सबके पास अचानक फोन आने लग जाता है, सबके पास मेल आने लग जाता है, सबके पास मैसेज आने लग जाता है। और उधर से लोग कहते हैं कि सर तमिलनाडु में यहां पे लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, प्लीज आप लोग हमें बचा लीजिए। जब शुरू में 2-4 फोन आते हैं तो मीडिया वाले इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं होता है कि सच में तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है। फिर फोन आने की संख्या अचानक से बढ़ जाती है। जो फोन 2 दिन पहले 4-5 आए होते हैं वो अगले दिन 40-50 हो जाते हैं। खुद मेरे मोबाइल पे कम से कम सैकड़ों फोन कॉल्स, मैसेज और मेल्स आए होंगे, और जब वो वीडियो आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हो सकता है आपने वो वीडियो देखा भी हो, पर हम दिखा नहीं सकते हैं। अब सोचिए कि अगर सैकड़ों व्यक्ति, अगर दर्जनों व्यक्ति तमिलनाडु से फोन करके कहता है कि सर यहां मारा या काटा जा रहा है, तो इस बात को मीडिया कैसे इग्नोर कर सकती है? मीडिया तो खबर चलाएगी ही। फिर भी हम लोगों ने बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ
कॉल रिकॉर्डिंग चलाया, सिर्फ और सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग चलाया, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि जो वीडियो मारने काटने की वायरल हो रही है वो है कहां की, वो तमिलनाडु की ही है, कहीं और की है, मामला क्या है कुछ भी नहीं पता। इसलिए सबने सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग चलाया, यह सवाल उठाया कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर अब हालात यह है कि जितनी भी ट्रेनें तमिलनाडु से आ रही हैं बिहार, वो भर भर के आ रही हैं। बिहारी वहां डरे हैं, सहमे हैं, और यहां पे तेजस्वी यादव जी बैठ के कहते हैं कि भाजपा और भाजपा के समर्थित मीडिया ने इस बात का दुष्प्रचार किया है। तो तेजस्वी यादव जी जरा बताइए, मोदी जी ने फोन करके उन मजदूरों से कहा था क्या कि सबके पास फोन करो और कहो कि हमें मारा जा रहा है, हमें काटा जा रहा है? नहीं ना। तो प्लीज अपनी जिम्मेवारी तय कीजिए और जितने वहां फंसे बिहारी हैं उन्हें वापस बिहार ससम्मान लाइए और यहां पे रोजगार दीजिए। क्योंकि आप कितना भी वहां के पुलिस से बात कर लें, वहां के सीएम से बात कर लें, लोगों के दिमाग में घुस गया है कि यहां से बिहारियों को या हिंदी भाषा बोलने वालों को भगाना है तो वो भगाएंगे ही।